वेलकम टू राजमित्र स्टडी। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर की एक्सरसाइज 8.1 को आज पूरा पढ़ने वाले हैं। इसकी एक्सरसाइज को इजी बनाने के लिए आप कुछ फॉर्मूले को पढ़ लेना, जैसे कि हो जाएगा साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होता है, कॉसेक क्या होता है, सेक क्या होता है, ये सब पढ़ लो। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर की तो सबसे पहले जाओ इंट्रोडक्शन वीडियो देखो, क्योंकि अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया ना तो ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री है, ये आधा आपको वहीं समझ में आ जाएगा। बाकी का बचा हुआ इसके क्वेश्चन के साथ हम आपको समझा देंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो आपके एग्जाम में आएंगे और हर बार आए हुए हैं। तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग पहले आइडेंटिटी को थोड़ा पढ़ लेते हैं। आपको इन आइडेंटिटी को रट लेना है। अगर आपने ये आइडेंटिटी रट ली तो आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे और इजीली कर भी लोगे। अगर नहीं रटा आपने ना तो भैया आप इन क्वेश्चन को ना, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सूंघ नहीं पाओगे, बिल्कुल हिला नहीं पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे इनका। तो आप पहले सबसे पहले आइडेंटिटी को पढ़ो, और आइडेंटिटी को कैसे याद करना इसकी ठीक इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने बताया हुआ है। इंट्रोडक्शन वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप 10 मिनट की वीडियो ज़रूर देखो इंट्रोडक्शन की, आपके 50% डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में जो हमारे पास आइडेंटिटी लगने वाली है वो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की आइडेंटिटी कैसे बनती है, कैसे हम लोग इसे याद करेंगे, ये सब समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ दिख रहा है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये आइडेंटिटी है। साइन थीटा का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आया कैसे, इसको समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए हम लोग आ जाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखो लिखा है साइन थीटा। थीटा क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो थीटा क्या बता रहा है, थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है अपने राइट एंगल ट्रायंगल के किसी एक एंगल को। थीटा अपने किसी एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज दैट साइन थीटा की जगह पे लिखा होता है साइन एंगल सी लिखा होता, तो एंगल सी इसको रिप्रेजेंट करता, सॉरी एंगल सी तो यही है, एंगल ए लिख देते हैं यहाँ पर, एंगल ए, तो एंगल ए इस वाले को रिप्रेजेंट कर रहा होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी से हमारा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस ये सब चेंज हो जाता है। कैसे, सपोज दैट हमने मान लिया कि हमारा ये वाला एंगल थीटा है, तो इस एंगल के सामने जो साइड है वो हमारी परपेंडिकुलर होगी, बगल वाली साइड हमारी बेस होगी हमेशा। और 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल कैसे बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जाहिर सी बात है इसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा। और 90 डिग्री का जो एंगल है उसके सामने जो हमारी साइड है वो हाइपोटेनस है। क्या है, हाइपोटेनस। तो ये हमेशा होता है, ये तो कंपलसरी है भैया कि 90 सामने जो साइड होगी वो हाइपोटेनस होगी, बस बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू एंगल। इस एंगल की बात की तो ये परपेंडिकुलर हो गया। अगर हम लोग एंगल ए ले रहे होते तो ये वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होती और ये वाली साइड, इसके बगल वाली साइड हमारी बेस होती। ये चीज़ क्लियर समझ में आ गया। तो चलो अब हम लोग साइन थीटा मतलब थीटा वाला एंगल लेके इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, मतलब फॉर्मूले को देखने जा रहे हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा का होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन का होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉस का होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक का हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉट का होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बस ये हो गया सिंपल से फॉर्मूले। बस इतने ही फॉर्मूले से ये पूरी एक्सरसाइज हमारी सॉल्व होने वाली है। अब यहाँ पर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी, हमारा एक ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल बन रहा है बी पे। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो इसके सोल्यूशन को, सबसे पहले हमें यहाँ पर जो भी गिवन है उसको लिख लिया। देखो हमने इसलिए यहाँ पर पहले से लिख रखा है ताकि ना टाइम वेस्ट ना हो लिखने में। ये सब तो भैया क्वेश्चन को देख के ही छाप दिया, कुछ अलग नहीं किया। अब जो हम लोग करने जा रहे हैं उसको हमें समझना है। यहाँ पर हमें साइड गिवन है, देखो राइट एंगल ट्रायंगल बोला है और कहा है इसने कि भैया हमारा जो एंगल बी है ये राइट एंगल है, मतलब कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, क्वेश्चन ने कुछ साइड बताइए। ए बी जो साइड है वो 24 सेंटीमीटर है, जो बी सी हमारी साइड है वो 7 सेंटीमीटर है। ये हो गई। अब यहाँ पर ना जो ए सी वाली साइड है ये हमें पता ही नहीं है, हमें पता नहीं कि ए सी हमारी साइड क्या है। ठीक है, चलो नहीं पता तो उसको 2 मिनट के भूल जाते हैं। हमसे फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। साइन ए का मतलब क्या हो रहा है, एंगल ए की बात कर रहा है। हमने क्या बताया था कि जिस एंगल की बात करेगा उस एंगल के सामने वाली साइड हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और उसके बगल वाली साइड हमेशा बेस होगी।
और हमेशा याद रखना है 90 के सामने जो साइड होगी वो हमेशा हाइपोटेनस होगी। ये बात क्लियर समझ में आ गया ना आपको? आ गया। तो चलो यहाँ पर साइन ए लिखा, साइन ए का फॉर्मूला क्या हो जाता है भैया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यही तो हमने पढ़ा है, क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब हमने क्या देखा कि हमारा जो परपेंडिकुलर है वो तो 7 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड है ना, बट हाइपोटेनस हमें पता नहीं है। अब ये हमें पता नहीं है तो हम लोग साइन निकाल नहीं पाएंगे, कॉस नहीं निकाल पाएंगे, तो क्या करें, कैसे करें? अच्छा, एक चीज़ आपको याद आ रही होगी कि हमारे पास जब कभी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होता था और उस राइट एंगल ट्रायंगल की 2 साइडें पता होती थी, तीसरी हमें नहीं पता होती थी, तो हम लोग तीसरी साइड निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज़ करते थे, एक थ्योरम यूज़ करते थे, याद आ रही? पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से इसकी पहले तीसरी साइड निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। बस सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। ठीक है, आपको बस मेरे साथ साथ समझना है। पहले समझो फिर खुद से ट्राई करो। तो मान लो पहले समझा आपने, खुद से ट्राई किया तो आप लोगों ने आधा सॉल्व कर लिया, फिर से ट्राई करोगे तो पूरा सॉल्व कर लोगे। हो सकता है एक बार में ना हो, बट 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे क्लियर हो जाएगा सब कुछ। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? ये होगा AC², ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा AB² प्लस हो जाएगा हमारे पास BC²। ये होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस प्लस परपेंडिकुलर होता है, या फिर परपेंडिकुलर बेस कर लो, आंसर आ जाता है। अब AC तो हमें पता नहीं, तो AC को AC ही लिखो। AB हमें पता, AB है 24, ठीक है, और यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर। BC हमें पता है 7 का हमने कर दिया स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या होता है? ये होगा 576। 7 का स्क्वायर होगा 7 7 जा 49 हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 और 2 6, 625। यहाँ पर है हमारे पास AC²। अब इसका स्क्वायर हटेगा ना तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, इसका स्क्वायर हटता है तो इक्वल की साइड रूट लग जाता है। अब ये बताओ 625 ये किसका स्क्वायर होता है? भैया ये होता है 25 का, तो यहाँ लिख दिया हमने 25। तो हमें AC क्या मिल गया? 25 मिल गया। अच्छा, ये तो पता नहीं 25 कैसे आ रहा है। देखो 625 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 25 इंटू 25, क्योंकि 25 इंटू 25 करने में 625 आता है। अब 25 इंटू 25 को हम लोग लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, 25 बाहर आ गया। हमें AC साइड मिल चुकी है 25। अब देखो हमें ये साइड मिल गई, अब बस वैल्यू को पुट करो, आंसर आ गया। जैसे कि साइन थीटा है, साइन A है, यहाँ पर लिख के सॉल्व कर देते हैं। साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? 7 है, ठीक है। हाइपोटेनस कितना भी निकाला हमने? 25। ये हो गया इसका आंसर। अब ऐसे ही कॉस ए लिख दिया हमने। यहाँ पर कॉस ए का फॉर्मूला क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारे पास? बेस है 24, हाइपोटेनस है 25, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना हमारे पास, ये है साइन C। अब यहाँ पर लिखा हमने, ये फर्स्ट का हो गया। अब यहाँ पर सेकंड में आ जाते हैं। सेकंड में है साइन और यहाँ पर हो गया C। साइन C, इसका फॉर्मूला क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखो साइन A हो, साइन B हो, साइन C हो, कुछ भी हो, फॉर्मूला वही रहेगा। अब परपेंडिकुलर हमें कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है। और हाइपोटेनस हमें कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है। अगर यही दिखा और आपने यही देख के यहाँ पर वैल्यू काट दिया ना, तो आपको नंबर नहीं दिखने वाले इसमें, बस एक चीज़ दिखेगा, वो होगा 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो एंगल बदल चुका है। यहाँ पर एंगल A चल रहा था, अब यहाँ पर एंगल C है ना। अब एंगल C क्या हो गया है? ये हो गया। अब ये एंगल हमारा ये है, C है, इसके सामने जो साइड है वो अब बन चुकी है हमारी परपेंडिकुलर, और इसके नीचे वाली साइड बन गई है हमारी बेस। ये हाइपोटेनस रहेगी, बस परपेंडिकुलर और बेस चेंज होती रहेगी एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या आ चुका है? 24 लिख दिया। हाइपोटेनस 25 है तो ये 25 रहेगा। ऐसे ही यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस C का फॉर्मूला क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारे पास? बेस है 7, हाइपोटेनस क्या है हमारे पास? 25, 7/25, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया है ना, कितना सिंपल। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री की आज जो एक्सरसाइज कर रहे हैं 8.1, इसमें आपको राइट एंगल ट्रायंगल हर एक क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, और मोस्टली क्वेश्चन में आपको पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी साइड निकालनी पड़ सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें हमें सिर्फ 2 ही साइड दी गई होगी। अब यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है हम लोग इसमें आ जाते हैं। देखो
सेकंड क्वेश्चन है फाइंड 10p माइनस कॉट आर। क्वेश्चन है क्या था, 10p और कॉट आर को फाइंड करो और फिगर हमें दे दिया गया है। कहा जा रहा है इस फिगर में जो ये साइड है वो 12 सेंटीमीटर है और ये जो साइड है वो 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला एंगल है 90 डिग्री, बस और कुछ नहीं कहा जा रहा। अब 10p कॉट आर कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए पहले सोल्यूशन पे आ जाओ और याद करो 10 का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ लिख दिया 10p, tan थीटा का हमने फॉर्मूला आपको क्या बताया था, आपने बताया था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। क्या बताया था हमने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर और बेस क्या है इसमें अभी तो पता नहीं, तो पता लगाओ। यहाँ पर किस एंगल की बात की जा रही है, P वाले एंगल की, P ये है, इसके सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर, ये वाली साइड हो गई हमारी बेस। अब हमें परपेंडिकुलर तो पता नहीं बट बेस पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे। कैसे, फिर से याद करो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल की 2 साइड हमें पता है, तीसरी नहीं पता है, तो तीसरी साइड फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय यूजिंग, यहाँ पर हो गया पाइथा, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब आ जाओ, अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास पी आर स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू हमने कर दिया पी क्यू, और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास क्यू आर, और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। देखो जो हमारे पास पी आर है वो कितना है हमारे पास 13, यहाँ कर दिया 13 का स्क्वायर, इक्वल्स टू पी क्यू, ये क्या है हमारे पास 12, ये हो गया हमारा 12 का स्क्वायर, प्लस ये है क्यू आर हमें पता नहीं, क्यू आर को क्यू आर कर दो, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर 13 का स्क्वायर क्या होगा 169, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, ये प्लस का होगा, इधर आ जाएगा माइनस का 144, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास क्यू आर, यहाँ पर हो गया स्क्वायर। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ गया 5 और 9, और यहाँ पर हो गया 2, 25, स्क्वायर हटेगा, यहाँ लग जाएगा रूट, और ये हो जाएगा क्यू आर, और ये 25 किसका होता है, 5 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे लिखा हमने क्यू आर इक्वल्स टू 25। हमें क्यू आर साइड मिल चुकी है, ये है 5, ये मिल गई साइड हमें 5। अब देखो हमें परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है और हाइपोटेनस भी पता है, बस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा 10 जो P है इसका फॉर्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है हमारे पास 12 है, और बेस हमारे पास एक सेकेंड परपेंडिकुलर 5 है, गलत लिख दिया हमने, परपेंडिकुलर 5 है और बेस हमारे पास 12 है, तो यहाँ पर हो गया 5/12। अब यहाँ पर क्या है कॉट आर है ना, तो यहाँ लिखा हमने कॉट आर कर दिया। इसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर बेस क्या है भाई, बेस है हमारे पास कहोगे 12, और जहाँ आपने 12 कहा वहीं आपके 0 नंबर फिर से आ गए। क्यों, क्योंकि इस बार यहाँ पर फिर से देखो एंगल बदल गया है, आर आ गया, तो ये एंगल है, तो इसके सामने वाली साइड हमारी क्या हो गई, अब परपेंडिकुलर बन चुकी है, बगल वाली साइड हमारी बेस बन गई है, तो बेस हमारी हो गई 5 और परपेंडिकुलर हो गया 12। बस यही हमें करना था और यही हो गया इसका हमारा सॉल्यूशन। अभी रुका है, अभी नहीं हुआ, अभी रुक जाओ, अभी इन दोनों को हमें माइनस कराना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग 10p माइनस, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉट, ये हो गया हमारे पास आर। यहाँ पर जो 10p है वो 5/12 है, माइनस कॉट है 5 ये भी 12 है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो भैया 0 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, है ना, करके दिखाएं, लो कर देते हैं। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 5 माइनस 5 क्या आ जाएगा 0 आएगा, और 0 12 करोगे तो यहाँ पर 0 ही आएगा। आंसर क्या आ गया 0 हो गया, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 2 है ना, कितना ईजी, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान। ऐसे ही अब सारे क्वेश्चन आपके होंगे। तो अब आ जाओ इसी के तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन ये रहा, देखो यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है कह रहा है इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। कॉस ए और tan ए हमें फाइंड करना है, चलो देखते हैं। अच्छा यहाँ पर ना कॉस ए क्या है, कॉस ए का फॉर्मूला बताओ, तो कॉस ए का फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर अपॉन होता है हाइपोटेनस। अच्छा यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हमें क्या अभी पता है, बिल्कुल भी नहीं पता, तो चलो पता लगाओ। यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भैया साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए
10 है, ठीक है। चलो थोड़ी देर के लिए हम लोग इस वाले एंगल को 90 डिग्री मानेंगे। सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेनस। अब यहाँ पर ना ए एंगल की बात की जा रही है, एंगल ए ये है, इसके सामने वाली साइड हो गई हमारी क्या, परपेंडिकुलर, बगल वाली साइड हो गई बेस। अब हमें परपेंडिकुलर और बेस कहीं पता है, अभी तो कहीं भी कुछ गिवन नहीं है, बट हमें फाइंड करना पड़ेगा। कैसे, हमें देखना पड़ेगा हमें कुछ तो गिवन है यहाँ पर। क्या इससे ये साइड निकलने वाली है, चेक करते हैं। यहाँ पर आ गया हमारे पास साइन ए इक्वल्स टू 3/4। अब ये 3/4 तो साइन ए की वैल्यू होगी, बट इसकी साइड कैसे निकालेंगे हम लोग, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, साइन ए का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। एक चीज़ यहाँ पर ना कॉस ए हमारा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा। बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस ए होता है, साइन ए होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो ये 3 है ये क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गई, और जो ये 4 है ये क्या हो गए, हाइपोटेनस। तो यहाँ पर कर दिया हमने 3, ओके, ये कर दिया हमने 4। अब क्या 3 और 4 इसकी वैल्यू है, ये नहीं, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये डिवाइड में दिया गया ना। तो आप इसको ऐसे समझो कि ये दिया गया है 3:4 में, तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ठीक है। देखो डिवाइड में दिया गया जा रहा है, तो इसका मतलब यही है कि ये रेशियो में दिया गया है। जब कभी रेशियो में कोई वैल्यू दी जाती तो आप इसके पीछे x लगा दो या फिर k लगा दो, कुछ भी एक रियल नंबर लिख के लगा सकते हो, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं जो हमारा x है कोई एक रियल नंबर है। समझ में आ रही कि जब हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें एक एग्जैक्ट हाइपोटेनस मिल जाएगा और परपेंडिकुलर मिल जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रही, फिर से समझ लो, ये थोड़ा नया है, देख लो। यहाँ पर 3 और 4 है, ये क्या है, ये साइन ए की वैल्यू है। साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो हमने क्या देखा कि भैया जो परपेंडिकुलर वो 3 है, हाइपोटेनस 4 है। तो जो ये 3 है ना, 3 ये रेशियो में दिया जा रहा है, 3:4 है। जब भी रेशियो में वैल्यू दी जाती है तो हम लोग उसे 3x और 4x कुछ इस तरीके से लिखते हैं। बात क्लियर हो गई। तो अब इसके सोल्यूशन पे आ जाओ। तो हमने देखा भैया ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, बट ये नहीं गिवन है। तो फिर से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, तो यहाँ लिखा बाय यूजिंग पाइथा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करने के लिए हम लोग लिखेंगे AC² इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास AB² प्लस हो गया हमारे पास BC। AC हमारे पास है 4, ये हो गया हमारे पास x का होल स्क्वायर, AB हो गया हमारे पास AB हो गया, और यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर प्लस BC हो गया हमारे पास 3x, और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। यहाँ पर ना इसको हटा देंगे तो ये हो जाएगा 16x², और ये देखो प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 3 का स्क्वायर हो गया 9, और ये हो गया हमारे पास x² इक्वल्स टू हो गया हमारे पास AB²। ये बात समझ में आ रही। यहीं पर हमने स्क्वायर हटाया तो क्या होगा, 3 3 = 9 और x² आया, ये प्लस का होगा, इधर आ जाएगा तो माइनस का। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 7x² आ गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास AB, और ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट आ जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 7x² इक्वल्स टू AB। यहाँ पर स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल, तो यहाँ पर हो गया 7 रूट में और x हमारा बाहर इक्वल्स टू हो गया AB। हमें यहाँ पर AB मिल गया, क्या मिल गया है, AB, ठीक है। AB हमें क्या मिला है यहाँ पर, √7x, बस ये मिल गया। अब हमें करना क्या है, अब यहाँ पर ना हमें cos A और tan A की वैल्यू फाइंड करनी। चलो करते हैं। तो यहाँ पर cos A की वैल्यू क्या होगी, cos A का फॉर्मूला क्या होगा, cos A का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा क्या है, √7x अपॉन हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस है 4x, तो x से x कैंसिल, तो हमें मिल गया √7/4 मिल गया। ये cos हो गया। अब साइन में आ जाते हैं। साइन A है ना, एक सेकंड, साइन नहीं है, tan है, यहाँ लिखा हमने tan A इक्वल्स टू क्या होगा फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, 3x है, और बेस है हमारे पास √7x, फिर से x से x कैंसिल, तो 3 अपॉन हमें क्या मिल गया, √7 मिल गया। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया है। अगर कहीं भी कोई डाउट है कमेंट करो। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4। देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो 4 है इसमें क्या कहा जा रहा है कि भैया आपको गिवन है 15 cot A इक्वल्स टू 8, फाइंड साइन A और sec A हमें फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, चलो सोल्यूशन में आ जाओ। यहाँ पर हमें गिवन क्या है,
15, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया हमने कॉट ए इक्वल्स टू 8। फाइंड क्या करना है, साइन। अच्छा ये बताओ साइन ए फॉर्मूला क्या होता है साइन ए का, बताओ जल्दी से। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है कहाँ, नहीं पता है ना, तो चलो पता लगाओ। राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर, ये हो गया हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब इसको बोला हमने ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ये हो गया 90 डिग्री, हाइपोटेनस हो गया। ए एंगल की बात की जा रही तो एंगल ए ये है, इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब हमें ना पता है हाइपोटेनस, ना परपेंडिकुलर, ना बेस, तो फिर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसे। बहुत आसान है, ईजी से भी आसान है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉट ए, कॉट ए को कॉट ए लिखा, यहाँ पर 8 है 8 लिखा, 15 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, 15 हो गया। अब देखो 8/15 है। कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे भैया बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो बेस हमें मिल गया 8, परपेंडिकुलर क्या मिल गया 15। तो हमने क्या बताया कि जब कभी भी डिवाइड में लिखा हो तो आप उसके पीछे तुरंत x लगा दो, क्योंकि वो रेशियो में रहता है। तो हमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही मिल चुके हैं, जो कि लिख लिया है। अब बट जो साइन ए की हमें वैल्यू चाहिए वो तो क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस है, हमें तो पता नहीं ये वाली साइड, तो पता करो भाई कैसे, कॉल करके, बाय पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग कॉल करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम को कॉल किया और उसने बताया कि भैया एक फॉर्मूला है उसे लिखो। एड्रेस दे दिया उसने, क्या कहा है कि ये एड्रेस है AC² इक्वल्स टू AB² प्लस ये हो गया BC²। इस एड्रेस में चले जाओ, आपको ये मिल जाएगा। तो देखो AC क्या है हमारे पास, AC है ये, AC को AC लिखो, AB है हमारे पास 8x का होल स्क्वायर और BC है हमारे पास 15x का होल स्क्वायर। 8 8 होता है 64, 64 x² और यहाँ पर हो गया 225 x²। 64 225 हो जाएगा, 5 4 9 6 2 8 और 2 और √x² कर देते हैं। अब कहोगे √x² कहाँ से आया, भैया यहाँ का जो स्क्वायर है उसको हटा दिया तो यहाँ पर रूट लग गया। अब देखो √x में है, स्क्वायर है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो AC हमें क्या मिलने वाला है, एक सेकंड, 289, ये तो 17 का स्क्वायर होता है ना, तो 17x हमें मिल गया। AC हमें क्या मिल गया, 17x। ये तो समझ में आ गया होगा ना भैया, 289 ये 17 का स्क्वायर होता है, इस वजह से यहाँ पर आ जाएगा 17, यहाँ पर x², तो ये आ गया x। क्लियर। AC हमें मिल चुका है 17x। ओके, अब बस वैल्यू को हमें फाइंड करना है, आसानी से कर लेंगे। साइन ए, फॉर्मूला क्या होगा साइन ए का, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है 15x/17, तो यहाँ पर x से x कैंसिल, 15/17 आंसर। फिर आते हैं सेक ए में। अच्छा यहाँ पर जो एंगल है ना, इसका खास ख्याल रखना, अगर एंगल चेंज हो गया, आपने एंगल चेंज करके परपेंडिकुलर और बेस नहीं लिया तो प्रॉब्लम ज़रूर हो जाएगी। यहाँ पर हो जाएगी हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस है हमारे पास 17, ठीक है, और बेस है हमारे पास 8x, तो x से x कैंसिल और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर। तो कितना आसान क्वेश्चन है ना, समझ में आ गया होगा आई होप। अगर डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्वेश्चन 5, साइन नहीं सेक इक्वल्स टू 13/12, कैलकुलेट द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। कहा जा रहा है भैया सेक 13/12 है, आप सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को फाइंड करो, कॉस को, साइन को, कॉसेक को, टेन को, सेक को और कॉट को, सभी को फाइंड करो। ये क्वेश्चन कह रहा है, बहुत आसान है, करते हैं। देखो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, सेक, सेक थीटा बाई सब गिवन है, जो कि 13/12 है। अच्छा सेक 13/12, अच्छा सेक की हम लोग बात करें तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। अब यहाँ पर हमें पता नहीं कि भाई कौन सा हाइपोटेनस है, कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है, तो कैसे कैसे इसको निकालेंगे, कैसे, हाउ, बहुत सिंपल है। इसको 90 मानेंगे, ठीक है, ये 90 दिख रहा है, ये 90 ही रहेगा, इसके सामने हाइपोटेनस ये फिक्स हो गया, इसने हमने जगह पक्की रखी है। कैसे, 90 के सामने जो भी साइड है वो हाइपोटेनस है। अब एंगल ए और एंगल सी, इनमें से किसी भी एक एंगल को थीटा मान लो, किसी को भी मान लो, आपकी मर्जी, ए को मानना है ए को मानो, सी को मानना है सी को मानो। हमने ए को मान लिया, ये हो गया हमारा थीटा।
अब थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, बगल वाली साइड हो गई बेस, बस। अब बेस हमें पता है कितना 13 है, और हाइपोटेनस बेस हमारे पास 12 है, हाइपोटेनस है हमारे पास 13, और इसके पीछे x ज़रूर लगा दो, ठीक है, क्योंकि डिवाइड में है। अब हमें ना सबसे पहले परपेंडिकुलर निकालना है। कैसे? पाइथागोरस से। तो यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग, यहाँ पर हो गया पाइथा, बाय यूजिंग पाइथा। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास AC² इक्वल्स टू हो गया हमारे पास AB² प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास BC²। अब यहाँ पर जो AB है, AC क्या है हमारे पास 13x का होल स्क्वायर, AB हो गया हमारे पास 12x और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर। BC को हम BC लिखेंगे, बहुत BC इसमें। चलो अब इधर आ जाओ, 13 का स्क्वायर क्या होगा 169, यहाँ पर हो गया x²। 12 का होता है 144, इधर आ जाएगा तो माइनस का 144 हो गया, और यहाँ पर हो गया x² इक्वल्स टू हो गया BC। यार ऐसा क्वेश्चन कुछ कर चुके हैं क्या? एक सेकंड, कहीं तो आया था ये, सेम आया है एकदम। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो वही चीज़ दिख रहा है, 190 169 144 है ना, वैसे ही है। चलो यार अब इसको सॉल्व कर दोगे तो कितना आएगा 24x² आ गया, और यहाँ पर है BC, इसमें स्क्वायर लगा है हटा देंगे रूट में आ जाएगा, तो ये हो गया 5x इक्वल्स टू BC। एक सेकंड रुकना, ओके। तो यहाँ पर 5x इक्वल्स टू BC हमें मिल गया। BC कहाँ है ये, तो ये हो गया 5x हो गया, ठीक है। अब बस सभी हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को लिख लेने हैं। जैसे कि पहला हो गया हमारे पास साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, इक्वल्स टू क्या है परपेंडिकुलर, यहाँ पर परपेंडिकुलर 5x और हाइपोटेनस है 13x, तो x से x कैंसिल, ठीक है। साइन हो गया, कॉस थीटा में आ जाओ। कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है 12 है, बेस 12 है, ठीक है। हाइपोटेनस है हमारे पास 13 है, ठीक है। यहाँ भी x, यहाँ भी x, x कैंसिल। साइन हो गया, कॉस हो गया, अब 10 हो गया यहाँ पर है tan थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर 5x, बेस है हमारे पास 12x, ठीक है, कैंसिल। ओके 10 हो गया। अब निकालते हैं कॉसेक। कॉसेक थीटा हो गया हमारे पास हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो गया 13 अपॉन हो गया हमारे पास 5x। तो यहाँ पर हमने कॉसेक कर लिया। अब आते हैं सेक में, ये हो गया सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल्स टू हो गया हाइपोटेनस अपॉन हो गया हमारे पास बेस, जो कि हो गया 13/12 हो गया। ये कर दिया। कॉट में आ जाओ, कॉट थीटा इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 12 ये हो गया 5, यहाँ भी x, यहाँ भी x, x से x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, x से x, ठीक है। देखो इसका फॉर्मूला पता है क्या है, लिख देते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस है 12, परपेंडिकुलर है 5, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ रहा ना? तो ये जो एक्सरसाइज कर रहे हो ना, ये सोचो कि आपकी अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, बिल्कुल इंट्रोडक्शन, चैप्टर 1 का नाम इंट्रोडक्शन है ना, तो बिल्कुल बेसिक्स कर रहे हो आप ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि अभी जो ट्रिग्नोमेट्री आगे आने वाली है ना वो आपको मज़ा दिलाएगी, है ना। चलो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 6 है ये कह रहा है इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी, कह रहा है एंगल ए और जो हमारे पास एंगल बी है वो एक्यूट एंगल है, एंगल ए और एंगल बी, ठीक है। ओके एक सेकंड, एक काम करते हैं, इसको हम लोग सी बोल देते हैं और इसको बी बोल देते हैं, क्योंकि ये तो 90 डिग्री बन नहीं पाएगा, ये 90 डिग्री होगा। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंगल ए और एंगल बी हमारा एक्यूट एंगल है, तो सच दैट कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, कॉस ए बराबर है कॉस बी के, देन सो डैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। यहाँ पर प्रूफ करो कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। देखो अब इसे कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमें क्या दिया है, कॉस दिया है। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यही होता है ना। अच्छा ए हमारे पास ये इस एंगल की बात की जा रही है, तो इस एंगल के सामने जो साइड हो गई वो परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हमारी हाइपोटेनस, तो बेस हमारे पास क्या है, ये है ए सी, यहाँ लिखा हमने ए सी अपॉन हाइपोटेनस क्या है बी सी, यहाँ लिख दिया हमने बी सी, है ना। हाइपोटेनस सॉरी ए बी है, ये ए बी कर दिया और इसे बोल दिया ये पहली इक्वेशन, ठीक है।
अब यहाँ पर है कॉस बी है, ये बी है। अब इस एंगल को देखो तो इसके सामने वाली साइड हो गई हमारी परपेंडिकुलर और ये हो गई हमारी बेस। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो फिर से कॉस का फॉर्मूला तो यही रहेगा ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हो गया हमारे पास BC और ये हो गया हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस, ये हो गया AB, ये आ गया AB। अब देखो यहाँ पर हमें गिवन क्या है, गिवन है भैया cos A बराबर है cos B के। cos A हमें मिला है AC अपॉन AB, ठीक है, इक्वल्स टू BC अपॉन ये हो गया हमारा AB। AB से AB हमारा कैंसिल, तो AC इक्वल्स टू क्या हो गया BC। AC इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया BC। अच्छा AC साइड कहाँ है, AC साइड ये है। BC साइड कहाँ है, BC साइड ये है। अब ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है और हमें पता है कि भैया हमारा जो ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल की अगर दो साइड आपस में इक्वल होती हैं, ये थ्योरम है, याद रखो कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड आपस में इक्वल है तो उसके जो अपोजिट एंगल है ना वो भी आपस में इक्वल होते हैं। जैसे ये वाली साइड का अपोजिट ये एंगल है और इस साइड का अपोजिट ये वाला एंगल है, तो ये दोनों भी एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के। रीजन क्या देंगे, रीजन देंगे एंगल अपोजिट इक्वल साइड, इक्वल यहाँ कर दिया हमने साइड आर, ये हो गया हमारे पास इक्वल। बस यही हमें करके दिखाना था और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। तो कितना सिंपल, कितना छोटू सा क्वेश्चन हो रहे हैं, ये बहुत आसान है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है। अब ठीक ठाक क्वेश्चन आना शुरू हुआ है। ठीक ठाक क्वेश्चन बोलेंगे, बढ़िया तो नहीं मगर हाँ अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये कह रहा है cot थीटा इक्वल्स टू 7/8। हमें cot थीटा दिया गया। cot थीटा का फॉर्मूला बताओ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, गिवन है हमें 7/8। ठीक है, फिगर बनाओ, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल फिगर यही बनाना और कोई ना बना देना। यहाँ पर है ABC, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब थीटा की बात की जा रही तो किसी भी एक एंगल को थीटा ले लो, हमने इसको थीटा मान लिया। ओके, इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पर ना ये थीटा है तो ये वाली साइड हमारी क्या हो गई, ये हो गई परपेंडिकुलर, ये हो गई बेस, ये हो गई हाइपोटेनस। ठीक है, बेस हमें पता है यहाँ पर 7x लगाओ साथ में, परपेंडिकुलर बेस है 7x ये और परपेंडिकुलर हो गई हमारी 8x। इतनी बात क्लियर, 7x 8x। अब क्वेश्चन ने कहा है कि जनाब आप इसको फाइंड करो, इसको फाइंड करो और इसको फाइंड करो। यहाँ पर है साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा। अच्छा, इन सबको फाइंड करने के लिए हमें तीसरी साइड का पता होना बहुत ज़रूरी। अभी तो नहीं पता तो फाइंड करेंगे, लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस का यूज़ करके इसकी तीसरी साइड निकालेंगे, तीसरी भुजा निकालेंगे, जो कि होगी AC² इक्वल्स टू हो गया हमारे पास AB और यहाँ पर हो गया स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारे पास BC और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। AC² हमें पता नहीं तो AC को AC ही रहने दो। AB को देखो, AB है 7x का होल स्क्वायर और BC हमारे पास 8x का होल स्क्वायर। यहाँ पर 7 का स्क्वायर होता है 49x² और 8 का होता है 8 8 64, ये हो गया हमारे पास x²। यहाँ पर हो गया हमारे पास AC²। यहाँ पर करोगे 6 13 3 और 5 7, कितना हो गया 11। चलो यहाँ पर हो गया √x²। अब कहोगे रूट कैसे आया, हमने यहाँ पर स्क्वायर हटाया, सीधे यहाँ पर रूट लगा दिया। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं AC इक्वल्स टू रूट में 113 और यहाँ पर x² को बाहर कर देंगे। x देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल, x बाहर आ गया, तो हमें AC क्या मिल गया है 113x। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर हमें AC मिल गया है, हमें BC पता है और AB पता है। बस अब हमें ये सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा इसको लिखा और 1 - हमने लिखा यहाँ पर sin थीटा, ये लिख दिया, डिवाइड में आ गए। यहाँ पर हो गया 1 + cos थीटा और यहाँ पर आ गए हम 1 - cos, ये हो गया हमारे पास थीटा। ठीक है,
अब ध्यान से देखो इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर ना आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको एक आइडेंटिटी याद आ रही होगी। याद करो उससे नहीं, उसे नहीं, उस आइडेंटिटी को जो कि इसके जैसे दिख रही है, जो कि हो जाएगी हमारे पास a प्लस बी। याद आ रहा है, a माइनस बी। a प्लस बी, a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। किसका होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी दिया है, तो इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं। बिल्कुल, a क्या है हमारा 1 है, b क्या है साइन थीटा है। यहाँ लिखा हमने 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ कर दिया हमने सॉरी माइनस रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। कोई दिक्कत? वैसे ही यहाँ पर भी देखो a प्लस बी, a माइनस बी, यहाँ भी हो गया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 का स्क्वायर लिखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, 1 को हटा दो, 1 के स्क्वायर को हटा दो, तो यहाँ लिखा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस, एक सेकंड यार क्या हो रहा है यहाँ पर, साइन नहीं है यहाँ पर कॉस है, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही जल्दी में गड़बड़ होता ही है। चलो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। कैसे आया? देखो 1 में स्क्वायर लगाने का कोई मतलब नहीं होता, 1 हमेशा 1 ही रहता है, ये सत्य है, कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, चलो ये चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ पर आगे हम लोग इसको कैसे सॉल्व करें ये या समझ नहीं आ रहा। क्या हम लोग यहाँ पर साइन का फॉर्मूला लगा दें, जो कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो जल्दी से। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू पुट कर दे, कॉस का जो हमारा फॉर्मूला होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसकी वैल्यू पुट करे, फिर सॉल्व करे। हाँ, ऐसे हम लोग कर सकते हैं, बट इसकी जो कैलकुलेशन होगी ना बहुत बड़ी हो जाएगी, तो उससे हमें बचना है। कैसे बचेंगे? अगर हमें यहाँ पर एक और आइडेंटिटी याद आ रही है, बहुत कुछ याद आता है, बस आइडेंटिटी याद नहीं आती है ना, बस सब कुछ भूल गया, आइडेंटिटी को फोकस करो। क्या हो गया भाई, चल बसे क्या ये? अभी तो है इनमें, चलो अब तो जाने दो, जाने वाले को कौन रोक सकता है। दूसरे टर्म को निकालते हैं और आ जाओ। देखो ये देखो, जो नया है ना बढ़िया ही चलता है, पुराना भूल जाओ यार, नए को याद रखो। हाँ चलो, अब यहाँ पर ना हमें करना है क्या, आइडेंटिटी हमें दिख रही है मगर अभी आपको नहीं दिख रही होगी, अभी समझाते हैं। याद करो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को, किसको? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। अब यहाँ पर हमने लिखा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का क्या हो गया? कॉस, सॉरी ये प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, यानी कि हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ इसी तरीके से यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो देखो अब इसी को ध्यान से देखना, हमने क्या किया? साइन स्क्वायर थीटा को यहीं लिखा, यहाँ पर जो 1 है इसको यहाँ लिखा, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ पर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन, ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया थीटा। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई? तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आ गया हमारे पास? साइन स्क्वायर थीटा आ चुका है। समझ गए? अब हमें क्या करना है? अब इसका फॉर्मूला लिख दो, आंसर आ जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा, अच्छा कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हो गया, और साइन का हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ पर बेस क्या है? बेस है हमारे पास, एक सेकेंड, बेस है 7x, हाइपोटेनस है रूट में 113 और यहाँ कर दिया x, डिवाइड में आ जाओ। परपेंडिकुलर हमारे पास है 8x और डिवाइड में करेंगे तो हाइपोटेनस आ जाएगा रूट में 113 और ये हो गया x। इससे इसको कैंसिल करो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7x अपॉन यहाँ पर हो गया 8x। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दो, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो इसमें भी हम लोग स्क्वायर लगा सकते हैं।
इसमें भी हम लोग स्क्वायर लगा सकते हैं, तब भी ये कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको ऐसे कर देते हैं। ओके, यहाँ पर अभी ना काट के, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 7 जा 49 एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखो रूट लगा है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 113 एक्स स्क्वायर। अब इधर डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर ब्रैकेट हटेगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 8 जा 64 एक्स स्क्वायर। डिवाइड में आ गया हमारे पास 113 और यहाँ पर हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर। इससे ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 49 एक्स स्क्वायर बाई यहाँ पर हो गया 64 एक्स स्क्वायर। बस इससे ये कैंसिल कर दो तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, 49/64। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर। अब बच क्या रहा है, अब बच रहा है हमारा सिर्फ कॉट। तो कॉट को यही सॉल्व कर देते हैं यार, बहुत सिंपल है, ज़्यादा जगह भी नहीं लगेगी। यहाँ लिख दिया हमने कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होगा बेस अपॉन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। बेस है हमारे पास 7x, परपेंडिकुलर है हमारे पास 8x, यहाँ कर दिया हमने होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 7 7 जा 49, यहाँ पर हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, 8 8 जा हो गया 64, ये भी हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया तो 49/64। कॉट स्क्वायर थीटा हमें मिल गया है और यहाँ पर हमें मिल गया है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा = 49/64। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 भी ईजी से आसान तरीके से समझ में आ गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 8 है ये रहा। अब देखो क्वेश्चन ना अच्छे आ रहे हैं, बढ़िया बेहतरीन। अभी तक तो मजाक कर रहा था एक्सरसाइज आपके साथ, अब मजाक आप उसके साथ करोगे या वो आपके साथ करने वाला है, ये तो आपकी आइडेंटिटी बताएगी आपको कितने अच्छे तरीके से याद है। अगर अच्छे से याद है तो भैया बढ़िया है, वरना तो देख लेना अपना क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। चलो अब जो 8 है ये कह रहा है इफ़ 3 cot A = 4 चेक वेदर दिस = दिस। कह रहा है भैया cot A ये दिया गया है और ये आपको चेक करना है कि ये क्या इसके इक्वल है या नहीं है, ये देखते हैं। तो चलो यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ पर हो गया cot A = 4। इसको ऐसे लिख सकते हैं cot A = 4/3। कोई दिक्कत है? cot का भी हमने फॉर्मूला क्या बताया भैया, cot का फॉर्मूला बताया था बेस अपॉन परपेंडिकुलर। चलो राइट एंगल ट्रायंगल फटाक से बनाते हैं। ये हो गया A, यहाँ कर दिया B, ये कर दिया हमने C। ठीक है, ये 90 डिग्री कर दिया। अब एंगल A की बात की जा रही तो एंगल A ये है, इसके सामने वाली साइड हो गई हमारे पास क्या, परपेंडिकुलर। बगल वाली साइड हो गई बेस, ये हो गई हाइपोटेनस। अब यहाँ पर बेस हमें पता है 4x, परपेंडिकुलर हमें पता है 3x, हाइपोटेनस अभी कुछ नहीं पता, तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा पहले। तो इसी को फाइंड करो, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास AB² = AC² + BC²। ठीक है, AB का कुछ अता पता नहीं है, तो AC हमारे पास से 4x का होल स्क्वायर प्लस BC हो गया 3x और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर। 4 4 जा हो गया 16x², 3 3 जा हो गया 9x²। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 25x²। यहाँ पर है AB और ये है स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रूट, तो ये हो गया 25x²। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5x, तो हमें AB क्या मिल गया है, 5x मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ना इसको देखना है क्या ये दोनों आपस में इक्वल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे पहले, फिर चेक करेंगे क्या ये आ रहा है, फिर इसको सॉल्व करेंगे क्या ये चेक करेंगे आ रहा है या नहीं आ रहा, फिर बताते हैं। ये आ रहा है का मतलब ये हो रहा है कि इसको सॉल्व करेंगे, इसमें सॉल्व करने में जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू क्या इसको भी सॉल्व करने में आएगी। अगर सॉल्व करने में सेम वैल्यू आती तो ये इसके इक्वल है, ये चीज़ याद रखो, ये हम कहना चाह रहे हैं आपसे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है 1 - 10² A अपॉन यहाँ पर है 1 प्लस ये हो गया 10², यहाँ पर हो गया हमारे पास A। अच्छा 1 - 10² A, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10² A को हम लोग लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि हमें पता है कि जो 10 का फॉर्मूला होता है
टेन थीटा वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये हमें पता है। अब यहाँ लिखा हमने 1 माइनस परपेंडिकुलर हमें क्या गिवन है 3x, यहाँ कर दिया 3x अपॉन बेस हमें क्या गिवन है 4x, यहाँ कर दिया 4x और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर लगाना ज़रूरी क्योंकि 10 में स्क्वायर लगाए तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगेगा। डिवाइड में आ जाओ और डिवाइड में आते ही हमने क्या देखा 1 + 10 स्क्वायर a, इसको ही देखते ही हमें फिर से कुछ याद आ गया। वो क्या है? वो है हमारी एक आइडेंटिटी, ठीक है, क्या है आइडेंटिटी, जो कि हो गया 1 + 10 स्क्वायर a। इसका फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर a, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर तो यहाँ लिख देते हैं सेक स्क्वायर a। देखो 1 + 10 स्क्वायर a का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर a, तो हमने सेक स्क्वायर a यहाँ पर लिखा और यहाँ पर आ गया 1 - 3 का हो गया हमारे पास 9 और यहाँ पर हो गया 4 का हो गया 16। कोई दिक्कत है इसमें? डिवाइड में आ जाओ। सेक स्क्वायर a, सेक का फॉर्मूला क्या होता है? सेक लिख देते हैं सेक थीटा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस हमारे पास क्या है? हाइपोटेनस है हमारे पास 5x और बेस हमारे पास क्या है? बेस है हमारे पास 4x और यहाँ पर है स्क्वायर, देखो स्क्वायर है ना तो स्क्वायर लगा दो, ये इससे कैंसिल। यहाँ पर एलसीएम लेंगे पहले तो 16, यहाँ पर हो गया 16 - 9। अब यहाँ पर डिवाइड में आ जाओ, ये वाला डिवाइड, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 5 का स्क्वायर हुआ 5 × 5 = 25, 4 × 4 हो गया हमारे पास 16। 16 से 16 कैंसिल हुआ, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना 7। यहाँ पर आ गया हमारे पास 7/25, हमें ये मिल गया, यहाँ पर 7/25 हमें मिल गया, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं क्या इसको भी सॉल्व करने में हमें यही मिलेगा। अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो कह देंगे भैया ये दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर है एक माइनस साइन स्क्वायर है। देखो कॉस स्क्वायर है, कॉस क्या है इसमें फॉर्मूला? ओके, कॉस का फॉर्मूला हम लोग यहाँ लिख देते हैं कॉस थीटा = हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है, ठीक है। कॉस थीटा = बेस अपॉन हाइपोटेनस हो गया। ओके, तो बेस हमारे पास क्या है? देखो एंगल ए की ही बात की जा रही तो ध्यान देना, हम लोग बेस वही रखेंगे 4x और हमारे पास हाइपोटेनस हो गया 5x और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर माइनस साइन। साइन हमारे पास क्या है? साइन का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास 3, है ना, 3 मतलब कि यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएगा और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 3x अपॉन हो गया हमारे पास 5x, यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर। ये x से x कैंसिल करो, यहाँ पर हो गया 4 का स्क्वायर, 4 × 4 = 16, 5 का हो गया 25, 3 × 3 हो गया 9, 5 × 5 हो गया 25। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ गया 25 और 9 यहाँ पर आ जाएगा 7। तो हमने क्या देखा 7/25 यहाँ भी आ रहा है, 7/25 यहाँ भी आ रहा है, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा सोल्यूशन। हम लोग बोल सकते हैं कि ये बराबर है इसके, क्योंकि भैया दोनों को सॉल्व करने में सेम वैल्यू आ रही, तो हो गया ये सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में हमें 10 = 1/√3 गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हमें इसकी और इसकी वैल्यू फाइंड करना है, हमें गिवन सिर्फ ये। तो देखो सोल्यूशन, यहाँ पर हमें 10 गिवन है जो कि है 10। अब देखो यहाँ पर कोई एंगल तो पता नहीं ना, शायद एक सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। 10a है यहाँ पर, है ना, ये लिखा नहीं हमने। ये 10a = हो गया 1/√3। अच्छा 10 का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो जल्दी से एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं। ये हो गया a b c, ये 90 डिग्री यानी कि हाइपोटेनस, और फिर अभी एंगल ए की बात की जा रही है तो इसके सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, बगल वाली हो गई बेस। परपेंडिकुलर है हमारे पास 1, बेस हो गया हमारे पास √3, ये हो गया ना। अब बस यहाँ पर ना अगर हमें साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी इन सब की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हमें सबसे पहले हाइपोटेनस ये वाली साइड पता होनी चाहिए। तो इसको निकालने के लिए यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथन, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास AC² = AB² प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास BC², ये हो गया AC² हमें पता नहीं तो AC को हमने AC लिखा। AB हमारे पास हो जाएगा √3 और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर
प्लस बी सी हो गया हमारे पास 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 + 1 यानी कि 4 है। यहाँ पर हो गया ए सी स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास ए सी जो कि आ चुका है हमारे पास 2। क्या आ गया हमारे पास 2, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर ना x लिखना हम भूल गए यार, यहाँ पर x, तो चलो यहाँ पर x लिखोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 2x, ये मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर स्क्वायर में आ जाएगा, ये भी स्क्वायर में, तो 2x आ गया, तो हमें यहाँ पर 2x मिल गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें हाइपोटेनस तो 2x मिल गया, अब क्या करें, अब बस इसमें वैल्यू को रख दो, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले देखो साइन ए कॉस सी है, फिर कॉस ए साइन सी है, तो पहले हमें साइन ए और साइन सी निकालना होगा, निकालते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं साइन ए का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखो ए है ना, एंगल ए की ही बात की जा रही, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस सेम रहेगा। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 1x और हाइपोटेनस है हमारे पास 2x, ठीक हो गया, ये साइन का हो गया। अब ऐसे ही कॉस ए निकाल लेते हैं पहले, कॉस ए हो जाएगा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारे पास है √3x, हाइपोटेनस है 2x, तो x से x हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। ये हो गया साइन और ये हो गया कॉस। अब साइन ए और कॉस ए निकाल लिया, अब हम लोग निकालेंगे कॉस सी साइन सी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सी एंगल की बात की जा रही, तो सी ये हो गया हमारे पास, इसके सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर और इधर वाली साइड हो गई हमारे पास बेस। अब यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया हमारे पास कॉस सी। अच्छा, कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता ही है। बेस क्या हो गया, अब 1x हो गया, और हाइपोटेनस क्या हो गया हमारे पास 2x, यही रहेगा, x से x कैंसिल। अब यहाँ पर साइन सी निकाल लेते हैं, साइन सी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है हमारे पास √3x और हाइपोटेनस हो गई 2x, x से x फिर से कैंसिल हो गया। अब देखो साइन ए कॉस सी और साइन सी मिल गया, बस वैल्यू को इसमें पुट करो, आंसर आ गया। तो चलो पहले वाले को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट है उसको देखो, यहाँ पर हो गया साइन ए और यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब यहाँ पर साइन ए जो कि है हमारे पास 1/2 इंटू कॉस सी हमारे पास है 1/2 प्लस कॉस ए हमारे पास √3/2 और यहाँ पर प्लस साइन सी हमारे पास √3/2 इंटू में ये, ठीक है, 3/2। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 प्लस √3 इंटू √3 हो गया 3, 2 2 हो गया हमारे पास 4। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर भी हो जाएगा 4, सॉल्व कर दोगे तो ये हो गया 1 आ गया। अब ऐसे ही इसी के सेकंड में आ जाओ, यहाँ पर हमारे पास कॉस ए, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस सी, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन ए, ये हो गया हमारे पास साइन, ये हो गया सी। अब यहाँ पर हमारे पास कॉस ए है जो, ये क्या हो गया, ये हो गया √3/2, ये हो गया इंटू कॉस जो सी है वो 1/2 है, माइनस साइन ए, ये हो गया 1/2, साइन सी ये हो गया √3/2 हो गया। इधर आ जाओ, यहाँ पर हो गया √3/4 माइनस √3 यहाँ पर आ गया हमारे पास 4। इसको सॉल्व करोगे तो 0/4 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0। तो हमें यही दोनों की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने फाइंड कर लिया और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया, इजी है ना। देखो सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के इजी ही हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। बढ़िया क्वेश्चन है, आसान है। यहाँ पर हमें गिवन क्या, यहाँ पर हमें गिवन है PR + QR = 25 और PQ = 5 सेंटीमीटर। फाइंड हमें करना है sin P, cos P, tan P, ये फाइंड करना है। ओके, तो PR + QR = 25 दिया गया है। अब ये PR और QR समझ में नहीं आया ना अभी, तो चलो पहले फिगर को देखते हैं, कुछ समझ में आ जाए पहले। यहाँ पर ट्रायंगल बना दिया, इसको बोल दिया हमने P, इसको बोल दिया Q और यहाँ पर कर दिया R। एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, Q हमारा राइट एंगल है, ठीक है। PR + QR 25 है, PQ है 5 है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो
यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखें तो पी आर लिखा है, क्यू आर, पी क्यू कहाँ पर है, पी क्यू ये गिवन है, हमें ये साइड और ये साइड नहीं दिया है, बट इन दोनों साइड का हमें सम दे दिया गया जो कि है 25। तो हम क्या करते हैं, इनमें से किसी एक साइड को एक्स लेट कर लेते हैं, है ना, एक्स लेट कर लेते हैं। यहाँ पर सोल्यूशन पे आ जाते हैं, हमने लेट कर लिया, लेट क्यू आर इक्वल्स टू एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारे पास एक्स हो गया। हमें गिवन है यहाँ पर पी आर प्लस यहाँ पर है क्यू आर इक्वल्स टू 25। अब देखो यहाँ पर पी आर को पी आर लिखेंगे, क्यू आर हमारे पास एक्स है, इसे एक्स लिख देते हैं, लेट के ओवर यहाँ पर 25 हो गया, और यहाँ पर हो गया हमारे पास पी आर इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स हो गया। पी आर कहाँ है, ये है, ये हो गया 25 माइनस एक्स, ये मिल गया। ठीक है, अब तीनों साइड हमें मिल चुके हैं, लगभग मिल गई। अब हमें क्या करना है, अब अगर हमें क्या चाहिए, क्यू आर चाहिए, ठीक है, क्यू आर, तो हमें सबसे पहले x फाइंड करना पड़ेगा। और x हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग x को फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो यूज़ करते हैं बाय यूजिंग पाइथन। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया हमारे पास पी क्यू, और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर प्लस क्यू आर ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पी आर हो गया 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू 5 का स्क्वायर, और क्यू आर ये हो गया एक्स का स्क्वायर। ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, ये हो जाएगा a स्क्वायर 25 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 625 प्लस बी स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 25 हो गया 50, यहाँ पर हो गया x। ये तो आप बना लोगे ना फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये। 5 का स्क्वायर हो गया 25 और यहाँ पर हो गया हमारे पास x स्क्वायर। देखो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 625 पे 625 को लिखा, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कैसे, ये प्लस का है, इधर आ जाएगा माइनस का, तो एक्स स्क्वायर ये प्लस का, ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट कर दिया, माइनस यहाँ कर दिया हमने 50x, और यहाँ पर 25 प्लस का है, इधर ले आएंगे तो माइनस का 25 इक्वल्स टू हो गया, यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, कुछ नहीं बचा, ज़ीरो, कुछ नहीं है। यहाँ पर है 625 तो यहाँ पर हो गया 600 माइनस 50x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। यहाँ लिखा हमने 600, ये माइनस 50 को इधर भेज दिया, ये प्लस 50x हो गया। अब इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 × 5 5 × 2 = 10 12 इक्वल्स टू x। हमें x की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल गई, 12 मिल गई। यानी कि जो हमारे पास क्यू आर है वो 12 है, और ये क्या हो जाएगा 25 माइनस हम लोग 12 करेंगे तो यहाँ पर आ गया 13। तो यहाँ पर ना हमें पी आर मिल चुका है 13, क्या मिल गया, 13 मिल गया पी आर, क्यू आर मिल गया 12। अब बस हमें सिंपल से इसकी वैल्यू फाइंड करनी, ईजिली हम लोग कर लेंगे। यहाँ पर है साइन पी की बात कर रहा है, इस एंगल की बात कर रहा है, तो इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर, और ये हो गई हमारे पास हाइपोटेनस। ठीक है, अब यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है, तो यही हमें यहाँ पर लिखना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास 12, हाइपोटेनस हो गया हमारे पास कितना है 13, 12 बाई ये क्या हो गया 13। फिर से चेक करते हैं, परपेंडिकुलर 12, हाइपोटेनस हमें क्या मिला था 13, ये हो गया इसका आंसर। अब ऐसे ही हम लोग आते हैं कॉस पे, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमें क्या पता है, यहाँ पर बेस हमें पता क्या है 5, ये हो गया 5 अपॉन हाइपोटेनस हो गया हमारे पास 13, ये हो गया। अब यहाँ पर आते हैं 10 पे, किसमें 10 पे, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमें यहाँ पर क्या पता है, परपेंडिकुलर है 12 और बेस हमें पता है 5। लो यही हमें फाइंड करना था, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आज ये वीडियो आपको पूरी तरह समझ में आ गई, क्वेश्चन पूरे 10 समझ में आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 11 बचा है, ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करो। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती कमेंट करके पूछो, या फिर इंस्टाग्राम में आप पूछ सकते हो, बट जितनी जल्दी हो जाए आप उतनी जल्दी कमेंट करके पूछ लिया करो। ठीक है, ये एक्सरसाइज 8.1 पूरी हमने कंप्लीट कर ली। बेसिक भी हम लोगों ने थोड़ा सा समझ लिया था, और भी बेसिक समझने के लिए आप इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में जाओ, उसमें लिंक मिलेगी इंट्रोडक्शन वीडियो की, वो देख लो। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि है 8.2,
और 8.2 आप तभी सॉल्व कर पाओगे भाई जब आपको ये टेबल आती होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे रटना है 5 मिनट में आप रट लोगे इसे, इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आपने देखी होगी तो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आने से पहले इसको रटो, कोई और ऑप्शन है ही नहीं, रटना ही पड़ेगा आपको, रटो ये। और उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाओ और उसमें आपको इस एक्सरसाइज की लिंक मिल जाएगी।